Hi students, I'm myself Vikas Kumar. Today I am going to teach you a ग्राफियन फॉलिकल्स. ठीक है बच्चों, मैं आज आप लोग को ग्राफियन फॉलिकल्स बताऊंगा. ठीक है, ये जो है काफ़ी मतलब आपको पूछा जाता है एग्ज़ाम्स वगैरह में. ये बीएससीबी हो चाहे सीबीएसई हो, आपको वहाँ काफ़ी पूछेगा ये. ठीक है, तो इसे हल्के में ना लेना. काफ़ी मतलब ये आपको सिंपलेस्ट डायग्राम हम यहाँ पे ये किए हैं, बनाए आप लोग के लिए. ठीक है, और ये 5 मार्क्स में आपको पूछेंगे. ठीक है, तो हम लोग जानेंगे कि ग्राफियन फॉलिकल्स बनता कैसे है ना. ओके, मतलब उसके स्ट्रक्चर्स को देखेंगे. ओके, समझने की कोशिश करेंगे किस तरह से डेवलप हुआ है ना. आप देख सकते हो बहुत सिंपल है, एकदम कुछ नहीं करना है. आप देख रहे हो इसमें बाहर का हमने लेयर बनाया है और फिर अंदर का लेयर बनाया है. ओके, एकदम ये बाहर और अंदर का बन गया तो फिर ये भी आराम से बन जाएगा. ठीक है, जो दिखने में लग रहा है कॉम्प्लिकेटेड, नहीं सोचना, काफ़ी सिंपल है. ठीक है, ओके. तो ये ग्राफियन फॉलिकल्स है ना. पूछे कैसे बनता है. ठीक है, तो हम लोग इससे जानते हैं कि जब oogenesis ओव्यूलेशन जब होता है, ठीक है, तो पहले क्या उगोनिया बनता है. जर्मिनल एपिथेलियल सेल से क्या बनता है, उगोनिया बनता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ oogenesis. सुनिए, जब oogenesis होता है, फिर से सुनिए, क्या oogenesis होता है तो उस वक्त क्या फॉर्मेशन था, ग्राफियन फॉलिकल्स का. तो हम लोग जानते हैं ग्राफियन फॉलिकल्स कैसे बनता है. पहले तो क्या उगोनिया, वो माइटोसिस में जाता है और माइटोसिस में जाने के बाद क्या फॉर्मेशन होता है, प्राइमरी फॉलिकल्स. और प्राइमरी फॉलिकल्स के बाद सेकेंडरी फॉलिकल्स एंड फर्दर जो फॉर्म होता है क्या, ग्राफियन फॉलिकल्स. तो यही डायग्राम है ग्राफियन फॉलिकल्स. तो इसको जो इसके जो बाहर जो इसके आप देख सकते हैं, इसके जो बाहर जो डायग्राम लिखा हुआ है आपके डायग्राम में, जो बाहर जो लेयर है वो क्या है, थेका एक्सटर्ना. क्या बच्चा, थेका एक्सटर्ना. बाहर के लेयर क्या बोलते हैं, थेका एक्सटर्ना. और उसके जस्ट हम जैसे ही अंदर आते हैं, है ना, आप देख सकते हो हम अलग अलग कलर से बनाए ताकि आप लोग आराम से उसको देख सको, अच्छे से देख सको और उसको बना सको. ठीक है, और उसके फिर अंदर का जो लेयर उसको क्या बोलते हैं, थेका इंटरना. ओके, है ना. आउटर व्हाट, एकदम सिंपल. एक्सटर्ना मतलब बाहर, इंटरना मतलब अंदर. और थेका एक्सटर्ना के अंदर में जो है अटैच क्या रहता है, मेम्ब्रेन ग्रेनुलोसा. क्या बच्चा, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा. आप देख सकते हो, है ना, इस तरह से. ये येलो वाला आप देख सकते हो, ये जो जितना भी है ये सारा जो है, ये सारा क्या है, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा. ओके, और इसी तरह से ये मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा क्या होता है, ये मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा क्या होता है, यहाँ पे टच कर जाता है किसको, डिस्कस पॉलीजेरस. किसको बच्चा, डिस्कस पॉलीजेरस. ठीक है, अब डिस्कस पॉलीजेरस क्या है. ओके, हाँ, डिस्कस पॉलीजेरस क्या है, जो ओवम को क्या किए हुए है, घेरे हुए है. ठीक है, जो ओवम बोले तो सेकेंडरी oocyte, इसी का दूसरा नाम क्या है, सेकेंडरी oocyte. ठीक है बच्चा, सेकेंडरी oocyte, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओके, क्या बोलते हैं इसको, ओवा भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं बच्चा, क्या बोलते हैं, ओवा भी बोलते हैं. ठीक है, ओके. ये क्या बोला कि ये क्या हो गया आपका, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा. ठीक है, विच टच टू क्या, डिस्कस पॉलीजेरस. जब डिस्कस पॉलीजेरस को इस तरह से जब टच करता, ये टच कर, ये क्या यहाँ पे क्या बना लेता है, जर्म हिल. क्या बनाता है बच्चा, जर्म हिल. ठीक है, और ये आप देख सकते हैं एकदम साफा से सारा कुछ डायग्राम में एकदम आपको क्लियर दिख सकता है. ठीक है, अगर आप देखें तो. ओके, ये मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा और डिस्कस पॉलीजेरस, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा और डिस्कस पॉलीजेरस के बीच में एक क्या है, खाली स्पेस है. क्या बच्चा, खाली स्पेस है, उसको क्या बोलते हैं, एंट्रम. क्या बोलते हैं, एंट्रम. ठीक है, ओके, क्या बोलते हैं, एंट्रम. ओके, और ये डिस्कस पॉलीजेरस जो है, ये क्या बच्चा, डिस्कस पॉलीजेरस जो है, इसके अंदर में क्या है, ओवम. देख सकते क्या, सेकेंडरी oocyte बोले तो ओवम. ओके, और इसका जो सेकेंडरी oocyte का जो बाहर लेयर है, बाहरी लेयर जो है कि एक लेयर होता है क्या, जोना पेलोसिडा. समझ रहे हैं क्या, जोना पेलोसिडा. समझे बच्चा,
ओके, तो दिस इज द फिगर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स। ओके, इट्स अ वेरी सिंपल, यू डोंट हैव अ ज़्यादा सोचने का कोई ज़रूरत नहीं मेरा। ओके, ओके, किस पे क्या बहुत भारी है ना यार, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, ठीक है। ओके, ये सो सिंपल, ठीक है। देख रहे हैं अब सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocytes के ऊपर क्या आपका क्या एक लेयर होता है, क्या, जोना पेलोसिडा, समझ रहे। तो ग्राफियन फॉलिकल्स क्या, कि ग्राफियन फॉलिकल्स के अंदर में ही क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल्स के अंदर में ही क्या होता है, ओवम रहता है, ठीक है। और वही ग्राफियन फॉलिकल्स क्या होता है, टूटता है, क्या होता है बच्चा, रप्चर्ड होता है, बोले तो क्या, रप्चर्ड होता है। तो अंदर से ये वाला क्या होता है, ये जो आप सेकेंडरी oocyte देख रहे हैं वो क्या होता है, निकल जाता है। सेकेंडरी oocyte क्या होता है, ये निकलता है, और जब निकल जाता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन, ठीक है। उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन बोलते हैं बाबू, ठीक है। ओके, लेट्स, तो ये इट्स अ वेरी सिंपल, है ना। अगर रिवाइज करें तो क्या, पहला ये लेयर हो गया थेका एक्सटर्ना, दूसरा क्या गया थेका इंटरना, देन क्या है मेम्ब्रेन ग्रेनुलोसा, ये आप देख सकते हो डार्क ब्राउनिश टाइप का था, ठीक है। ये क्या गया मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा विच टच टू क्या बच्चा, डिस्कस पॉलीजेरस, एक डिस्कस पॉलीजेरस की तरह डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, और उसके अंदर क्या सेव है, ये आपका ओवम, ओके, ओवा जिसको बोलते हैं, ठीक है। देन फर्दर डिस्कस पॉलीजेरस, और यही जब टूटता है, रप्चर करता है, तो ये ओवम क्या कर देता है, निकल जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब हम जाने कि जैसे ग्राफियन फॉलिकल्स हमने जान गया, ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल्स हमने जाने क्या। अब ये ग्राफियन फॉलिकल्स जो है बाबू, ये क्या होता है, टूट कर निकलता है, ठीक है। सॉरी है ना, ग्राफियन फॉलिकल्स क्या, ओवम निकलता है। तब ओवम का डायग्राम कैसा था, आपको ओवम का भी डायग्राम क्या करता है, पूछता है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये जो स्ट्रक्चर किस चीज का है, ओवा का डायग्राम है ना। हम देखो यहाँ पे लिखे भी हैं, पूरा स्ट्रक्चर का नाम क्या लिखे हैं, ओवा, ठीक है। तो अब ये जो आपको जिस तरह से ये पूछता है आपको 5 मार्क्स का, उसी तरह से आपको क्या पूछेगा एग्जाम में, इसका सेकेंडरी oocytes का भी डायग्राम पूछता है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग सेकेंडरी oocytes का डायग्राम कैसा था। ओके, देखिए ये कैसा किसका डायग्राम हो गया, सेकेंडरी oocytes का, समझ रहे बच्चा, किसका, सेकेंडरी oocytes का डायग्राम हो गया, ठीक है। तो सेकेंडरी oocytes जो वो आपका जो ग्राफियन फॉलिकल से टूटा, अंदर में जो था ये डिस्कस पॉलीजेरस था, उसी के अंदर से क्या हुआ बच्चा, ये टूट करके निकला, ठीक है। तो ये जो बाहरी जो लेयर है, इसमें देख रहे हैं इस तरह से जो बाहरी फॉलिकुलर सेल्स हैं, ओके, इस तरह से ना फॉलिकल्स लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक बच्चा। वो क्या, सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन, क्या है, सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन, ओके। और उसी का दूसरा नाम क्या है, कोरोना रेडियाटा, क्या बोलते हैं बाबू, कोरोना रेडियाटा, ठीक है। आप देख सकते हैं उसका दूसरा नाम क्या है, कोरोना रेडियाटा, ओके। और उसके अंदर का जो लेयर है जस्ट मतलब टच में, है ना, आप देख सकते हैं क्या नाम है उसका, प्राइमरी एग मेम्ब्रेन, क्या बोलते हैं बाबू, प्राइमरी एग मेम्ब्रेन, ठीक है। और उसी का दूसरा नाम क्या है, जोना पेलुसिडा, ठीक है, जोना पेलुसिडा, है ना। तो ये कुछ नहीं, आपने ग्राफियन फॉलिकल्स पढ़ा, मानो समझो कि ये एक मतलब है ना कि कोई पिंजरा है, और पिंजरे से उसको क्या किया, वो है ना कबूतर क्या हो गया, उड़ गया, है ना। तो कबूतर क्या हो गया आपका, ओवम, ठीक है, ओके, तोड़ कर क्या हो गया, निकल गया। तो ग्राफियन फॉलिकल्स क्या कर दिया, रप्चर कर दिया, ठीक है। थेका एक्सटर्ना थेका इंटरना सबको तोड़ करके क्या किया, ये निकल गया, ठीक है, ओवा। तो इसका जब स्ट्रक्चर देखते हैं हम सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन का, है ना, सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन ऊपर लेयर है, उसका दूसरा नाम क्या है, कोरोना रेडियाटा, है ना। कोरोना वो वाला मत समझ लेना यार, बहुत बची हम, ठीक है, वो सबसे। तो ये प्राइमरी, फिर अंदर में क्या है, जो रेड शेड देख रहे हैं प्राइमरी एग मेम्ब्रेन, उसका नाम क्या है, जोना पेलुसिडा, है ना। देन फर्दर क्या बच्चा, है ना, आप ये क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। प्राइमरी एग मेम्ब्रेन के बाद कौन सा स्ट्रक्चर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आप देख सकते हैं, है ना। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन
ओके, आप ये देख रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन और आपका प्राइमरी एग मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्राइमरी एग मेम्ब्रेन, ये दोनों के बीच में एक स्पेस है, क्या उसको बोलते हैं पेरीविटेलाइन स्पेस। समझ बच्चा, क्या है पेरीविटेलाइन स्पेस, समझे, फिर से समझे। कुछ नहीं है, सेकेंडरी oocytes क्या है बोले तो ओवा, आपको ये भी डायग्राम आनी है ना, बहुत बार पूछ चुका है और ये चांसेस ज्यादा है, ठीक है। ओके, बच्चे ज्यादातर है ना एकदम गूगल से टाइप करके, है ना, तो बुकिश नहीं, डायग्राम शुड भी क्या साइंटिफिक, मेरा शुरू से ही कहना रहता है डायग्राम शुड भी साइंटिफिक। तो बाहर का लेयर सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन, उसका जस्ट अंदर क्या प्राइमरी एग मेम्ब्रेन जिसका नाम जोना पेश है। ये क्या है बच्चा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आप देख सकते हैं ये क्या भरा हुआ है, क्या रहता है साइटोप्लाज्म, हम लोग शुरू से जान रहे हैं, सेल में पढ़े हैं, है ना। और ये बीच में क्या हो गया न्यूक्लियस, क्या हो गया न्यूक्लियस, है ना। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है बच्चों, यहाँ पे क्या ध्यान देने वाली बात है कि सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन सॉरी प्राइमरी एग मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में क्या बच्चा है पेरीविटेलाइन स्पेस है। क्या बच्चा पेरीविटेलाइन स्पेस है, ठीक है। ये जो पेरीविटेलाइन स्पेस है, ओके, ये क्या पेरीविटेलाइन जो स्पेस है वो जो है क्या करता है, इसका फंक्शंस क्या है ना कि सर इसका फंक्शंस आखिर क्या होगा। तो ये क्या होता है जब स्पर्म आता है, समझो, मानो क्या स्पर्म आता है, ठीक है, तो स्पर्म आता है तो क्या करता है इसको पेनिट्रेट करता है, ठीक है। तो एक ओवम है और एक ओवम को फर्टिलाइज करने के लिए कितना स्पर्म चाहिए, सिर्फ एक का जरूरत है। मिलियंस ऑफ स्पर्म है लेकिन फर्टिलाइज कितना करता है, एक स्पर्म, ठीक है। तो ये जैसे ही अंदर चला जाता है, ये स्पर्म क्या किया, जैसे ही क्या करता है बच्चा एंट्री कर जाता है ओवम में, तो ये जो फिर क्या होता है कि ये इसमें ग्रैन्यूल्स भर जाते हैं, ये जो स्पेस है इसमें क्या भर जाते हैं ग्रैन्यूल्स भर जाते हैं, ठीक है। बोले तो क्या एक शटर का काम करता है, ग्रैन्यूल्स भर जाते हैं तो क्या होता है एक शटर लग जाता है, ठीक है, ताकि जो फर्दर कोई भी मतलब स्पर्म है वो आकर के घुस ना सके, ठीक है। समझ रहे क्या बोल रहे हैं, ओके। एक आता है स्पर्म, स्पर्म आकर के क्या करता है फर्टिलाइज जब कर देता है ओवम को, न्यूक्लियस से जाकर फर्टिलाइज होता है, तो फर्दर जितने भी रहते हैं तो स्पर्म क्या करता है उसको एज ए ग्रेनुलेटेड जो सेल रहता है वो क्या करता है इसके अंदर घुस जाता है पेरीविटेलाइन स्पेस की जगह पे, खाली जगह पे जाकर के क्या करता है ग्रेनुलेटेड सेल जाकर क्या करता है इंटर कर जाता है। समझ रहे, मान लो इसे खाली जगह पे क्या जाने का रास्ता हो तो उसको क्या कर दिया दीवार लगा दिया, समझे। ये ग्रेनुलेटेड सेल जो है क्या करता है आपको कि इसे ये कर देता है, ठीक है, इसको ब्लॉक करता है ताकि फर्दर कोई भी स्पर्म आकर फर्टिलाइज ना कर सके। तो दिस इज द फंक्शन, ओके। तो प्राइमरी एग मेम्ब्रेन, और ये आप देख सकते हो बाहर में जो एक स्ट्रक्चर है क्या बहुत सारा फॉलिकुलर सेल्स है, ये फॉलिकुलर सेल्स हैं। तो एक देखा है ना, आप देख सकते ये जो आपका मतलब सब एक दूसरे से क्या अटैच है फॉलिक्यूल्स, किसके वजह से फॉलिकुलर सॉरी हाइलोरेनिक एसिड्स की वजह से, ठीक है। ये दिस ऑल फॉलिकल्स आर अटैच टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ हाइलुरोनिक एसिड्स, किसे बच्चा हाइलुरोनिक एसिड्स, ओके। तो ये आपका मतलब पूरा फुल टॉपिक था, है ना, उसके ऊपर आपको ओवम के ऊपर, ठीक है। और ये आपको काफी से आप आई होप आपको ये डायग्राम सिंपल लग रहा होगा, क्योंकि मैंने कुछ खास इसमें ये कहीं से गूगल से डाउनलोड करके नहीं आपको ये बनाया है, ठीक है। एकदम डायग्राम शुड भी क्या साइंटिफिक, ठीक है, जो आपको बोर्ड में आसानी से बन सके, आपको अच्छे मार्क्स मिल सके, ओके। तो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। थैंक यू।